नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। कल इस परिवार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। 1000 एपिसोड पूरे हुए। 1000 एपिसोड में रिपीटेड एपिसोड्स शामिल नहीं हैं। शुरुआत में मैं रिपीटेड एपिसोड्स पे नंबर दिया करता था, लेकिन हमारे कई सुधी श्रोताओं ने इस पर गंभीर आपत्ति प्रकट की। इसलिए जब भी मैं कहीं किसी आवश्यक कार्य से बाहर होता हूँ तो रिपीटेड एपिसोड डालता हूँ, लेकिन उसमें संख्या नहीं डालता। यानी उनको छोड़कर ये 1000वां एपिसोड कल के कार्यक्रम में बताया गया। बहुत अच्छा लगा लोगों से बातचीत करके, आपके सवालों के जवाब देकर, आप रूबरू हुए। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। 1001 यानी नए हजारे की शुरुआत। और उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहा, जिंदा रहे, तो जरूर 1000 एपिसोड पूरे करूंगा। आज का जो वाकया है वो बिहार प्रदेश से है। बिहार के भागलपुर जिले, बड़े जिले, फेमस जिले के बगल में एक जिला है नवगछिया। नवगछिया जिले में 9 जनवरी 2024 को नवगछिया जिले के एक गांव नवटोलिया से अचानक भड़भड़ा कर फोन थाने पर पहुंचे कि साहब तुरंत फोर्स लेकर गांव में पहुंचिए, अभी पहुंचिए, तत्काल पहुंचिए, तुरंत पहुंचिए। एक व्यक्ति ने अपने बहन, बहनोई और 2 साल की भांजी की गोली मारकर हत्या कर दी है। थाना प्रभारी भी सुन के सन्न रह गए। सारी फोर्स थाने की इकट्ठा की गई। नोटोलिया गांव में पहुंचे। मातम पसरा हुआ था। उसी गांव का लड़का था चंदन कुमार। उसकी पत्नी थी चांदनी कुमारी। 22-23 साल का लड़का, 20-21 साल की लड़की, और 2021 में इनकी शादी हुई थी। 2 साल की इनकी बेटी रोशनी कुमारी। ये चंदन अपनी बीमार मां से मिलने के लिए गांव आया था। इसके पीछे का भी किस्सा कुछ यूं है कि 2021 में चंदन, जो भाई बहनों में सबसे छोटा था, उसने गांव की ही एक लड़की चांदनी कुमारी से शादी कर ली। गलती सिर्फ इतनी थी कि अपनी मर्जी से शादी की। बाकी कोई इसमें जाति, धर्म और संप्रदाय और इनका कोई विभेद नहीं था। सब एक ही जगह के थे, एक ही गांव के थे। लेकिन परिवार के विरुद्ध जाकर, समाज के विरुद्ध जाकर, समाज के ठेकेदारों के विरुद्ध जाकर और समाज के उन 4 लोगों के जो हर बात का छिद्रान्वेषण करते हैं, उनके विरुद्ध जाकर उन्होंने शादी कर ली। गांव के ही रहने वाले दोनों थे। वो जानते थे कि गांव कैसे रिएक्ट करेगा। लिहाजा वो दोनों ही शादी करके और गांव से बाहर चले गए, अपना रोजी रोटी कमाने लगे। गांव बिल्कुल भूल के भी नहीं गए, क्योंकि गांव और समाज की मानसिकता को वो अच्छी तरह जानते थे। 1 महीने पहले उसके बड़े भाई केदारनाथ ने उसको फोन किया कि मां बहुत बीमार है और किसी भी वक्त तुम्हें बुरी खबर सुनने को मिलेगी, और मां बार बार तुमसे मिलना चाहती है। ये भी कहती है कि बेटे ने बड़ा गलत किया, लेकिन मेरा बेटा ही तो है। तो मेरी राय यह है कि तुम मां से मिलने के लिए आ जाओ। मां एक बार तुमको देख लेगी, हो सकता है उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगे।
क्योंकि वो बार बार यही रट लगा रही है। ये भी हिदायत की केदारनाथ ने यानी बड़े भाई ने कि तुम अकेले ही आना। चंदन ने तय कर लिया कि ठीक है, अकेले जाएंगे, माँ से मिलेंगे, माँ के पास बैठेंगे, उसका आशीर्वाद लेंगे। हो सकता है माँ की तबीयत का सुधार हो जाए, क्योंकि वो बार बार पिछले 1 महीने से मुझे याद कर रही है। लेकिन जब वो अकेले जाने को तैयार हुई तो चांदनी यानी उसकी पत्नी ने कहा कि हम अकेले नहीं जाने देंगे। मैं अपने समाज को, परिवार को और गांव को तुमसे ज्यादा जानती हूं। तुम जाओगे, तुम्हारे साथ कोई न कोई घटना हो जाएगी, मैं भी साथ चलूंगी। अपनी 2 साल, अब वो जब ये बहस होने लगी तो इस बहस में चंदन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी जिद है तो तुम भी चलो। लिहाजा चंदन, उसकी पत्नी चांदनी कुमारी और बेटी रोशनी, ये तीनों गांव गए। सशंकित थे, लेकिन दिन भर मां के पास रहे, फिर वहां से वापस चले गए। 3-4 दिन में फिर ये पता लगा कि मां की तबीयत फिर कुछ गड़बड़ है। बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, गांव के बाहर की तरफ जो हम लोगों का एक पुराना मकान है, मैं उसको दुरुस्त करा देता हूं। तुम क्यों भाग भाग के बाहर जाते हो? तुमको अगर ये डर लग रहा है कि गांव वाले रिएक्ट करेंगे, तो तुम गांव के बाहर के उस मकान में रहो, जब तक मां जिंदा है उससे मिलते रहो, फिर उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी हो। इस बात पर भी चंदन कुमार राजी हो गया, लेकिन फिर वही कि वो चांदनी और रोशनी को लेकर फिर आया। थोड़ा बहुत सामान लिया, उसी नए घर में शिफ्ट कर गया और वहां से रोज सुबह शाम अपनी मां से मिलने के लिए आता था, लेकिन अकेले कभी नहीं आता था। जब भी आया अपनी पत्नी और बच्ची के साथ। 9 मार्च को वो जैसे ही अपनी मां से मिल के बाहर जाने लगा, रोशनी के पिता हाथ में रॉड और डंडा लिए हुए खड़े थे रास्ते में, और उन्होंने पूरे दम से पहले अपनी बेटी के सिर पर प्रहार किया। दामाद यानी चंदन ने जब बचाने की कोशिश की तो उसके ऊपर भी प्रहार किया। तब तक चंदन के भाई और बाकी परिवार भी बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही आवाज लगाकर और फोन करके चांदनी के पिता ने अपने बेटे को भी बुला लिया, और बेटे ने आते ही पहले अपने बहनोई को गोली मारी, फिर अपनी बहन को गोली मारी, और उसकी भांजी यानी चंदन की 2 साल की मासूम बच्ची रोशनी कुमारी, वो मां बाप के लाश से लिपट कर चिल्ला रही थी, उसे भी गोली मार दी। तीनों को गोली मारकर बाप बेटे दोनों वहां से फरार हो गए। तब तक हल्ला हुआ, पुलिस आई। पुलिस ने पंचायतनामा किया, पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में एंटीमॉर्टम इंजरीज और गन शॉट इंजरीज का जिक्र हुआ। बाप बेटा फरार हो गए, और अद्यतन स्थिति यह है कि बाप बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन दिन का मामला था, पूरे गांव ने देखा था। पुलिस ने उस हिसाब से अपनी विवेचना शुरू की। केदारनाथ ने बताया, चंदन के सबसे बड़े भाई ने, कि चांदनी के पिता पप्पू सिंह इस शादी से बहुत नाराज थे, और जब से वो शादी लेकर गया है तब से सुबह शाम
घर के सामने से निकलते समय जोर जोर गाली देते थे कि इसने मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा मुझे। चंदन कुमार ने अपनी लड़की के लिए नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इसने मुझको मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा, इसी ने भड़काया, इसी ने बरगलाया, इसी ने लालच दी। चंदन के घरवाले चुपचाप उसकी बात सुनकर रह जाते थे, बोलते कुछ नहीं थे कि अनावश्यक विवाद करने से कोई फायदा नहीं। गलती अगर कभी ढूंढी जाएगी तो दोनों की बराबर की गलती होगी, कोई बांध के नहीं ले गया था। राजी खुशी से दोनों गए थे। गांव के यंगस्टर्स यानी जवान बच्चे ये जानते थे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था और उसके बाद ये फाइनली चले गए। नौगछिया के एसपी सुशांत कुमार ने भी यही बात कही। सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि यह शादी प्रेम प्रसंग में हुई थी, लेकिन इस तरह के प्रेम प्रसंग की शादी को यहां का समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो। इसीलिए ये दोनों दोबारा शादी करने के बाद लौट कर नहीं आए। लेकिन माता से चंदन का अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, वो एक बार फिर उसे घर की तरफ खींच लाया। घर वालों ने, वो बार बार आता जाता था, घर वालों ने उसे एक नया, पुराना घर था उसको बनवा के ठीक ठाक गांव से बाहर दूर, उस दिन भी वो अपने पुराने घर से मां को देखने के बाद अपनी पत्नी और बच्ची के साथ अपने नए घर में जा रहे थे, जब पप्पू सिंह ने लाठी और रॉड से हमला कर दिया। जब इनके घर वाले भी आ गए चंदन के, तो उसने अपने बेटे को बुला लिया। बेटे ने आते ही ताबड़तोड़ अपनी बहन को 1 गोली मारी, बहनोई को 3 गोली मारी और अपनी भांजी को 1 गोली मारी। राक्षस, ये वर्ताव राक्षसी वर्ताव ही हो सकता है। पुलिस तलाश कर रही है, अगर पिछले 10 दिन में गिरफ्तारी हो गई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस समय तुरंत पुलिस ने बहुत प्रयास किया था। ये शायद किसी वाहन से निकले और भागलपुर रेलवे स्टेशन से कहीं निकल गए होंगे, पकड़े जाएंगे, मतलब कतई कोई शंका नहीं है, कहां जाएंगे भाग के। और इस नृशंस हत्या कि जो विवेचक लोग हैं, जो थाना पुलिस है, मुझे उम्मीद है कि इसकी साक्ष्यों को इकट्ठा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और सभी साक्ष्यों के आधार पर अगर अच्छे से ट्रायल हुआ तो सजा फांसी की ही दोनों को होनी चाहिए, क्योंकि एक मासूम बच्चे, 2 साल की एक बच्ची की भी हत्या माँ बाप के साथ ही हुई थी। आज की घटना देखिए, आज के आधुनिक संचार युग, इतने जबरदस्त कम्युनिकेशन वाले इस एज में, जब सोशल मीडिया ने सामान्य जन के सामान्य ज्ञान को पहले से 2 गुना बढ़ा दिया हो, लोग कानून और अधिकारों की बात करने लगे हों। पढ़ा और गैर पढ़ा, पढ़ा या अनपढ़, अब इनका भेद खत्म हो गया जब से ये मोबाइल फ़ोन और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में जो आने वाली जानकारी है वो आने लगी है। तो लोग कानून की भी बात करने लगे और कानूनी अधिकार की भी बात करने लगे हैं और अपने अधिकारों को लेकर सामान्य जन भी अधिकारियों से, और पिछले 10 साल में तो पुलिस अधिकारियों से भी बहस करते हैं। आप YouTube पर देख लीजिए, पुलिस वाला गाड़ी को रोक कर कागज की चेकिंग के लिए मांगता है तो सबसे पहले वो, आपको क्या अधिकार है, चाबी आपने कैसे निकाल ली। देखिए, चाबी निकालने की जो प्रक्रिया है मोटरसाइकिल की, जब भी किसी अपराध के बाद चेकिंग लगाई जाती है तो
बैरियर लगा हुआ है, दोपहिया वाहन आके रुका, तो एक सिपाही उसकी चाबी इसलिए निकाल लेता है कि ऐसा न हो कि ये वही बदमाश हों और फायर करके फिर चाबी लगी हुई है स्टार्ट करके भाग जाएं, हम क्या करेंगे। तो प्रिकॉशनरी तौर पर, जैसे जब भी वीआईपी या वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, जब इनका जो बंदोबस्ती होती है तो रास्ते में अगल बगल से आने वाली जो सड़कें हैं, अव्वल तो उनको बांस या बल्ली लगा के बंद कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह की संभावना कम है, मुख्य मार्ग से 20 फीट या 25 फीट दूर है, और जब ट्रैफिक के रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए और गाड़ी उसी काफिले के रास्ते पर आकर खड़ी हो गई, ये वेट करने लगे कि जब काफिला निकल जाए, ट्रैफिक छूटेगी, तब हम आएंगे। लेकिन बिना किसी अपवाद के ऐसी खड़ी हुई गाड़ियों की चाबियां निकाल ली जाती हैं कि कोई इंजन को स्टार्ट करके गियर में लगा के छोड़ भी दे, बिना मानव के, बिना ड्राइवर के, और गाड़ी में कोई विस्फोटक लदा हुआ हो तो वो काफिले में टकराएगी। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की चाबियां पुलिस निकाल लेती है। जैसे ही वीआईपी मूवमेंट खत्म हो जाता है, उनकी चाबियां वापस कर देती है। ये उसके पीछे का लॉजिक है, तर्क है। लेकिन अगर पुलिस सड़क पर चेकिंग करते समय किसी की चाबी निकाल ले, आपको सैकड़ों रील मिलेगी, वो बहस करता है, साहब चाबी निकालने का क्या अधिकार है। इसलिए क्योंकि कानून और अधिकारों की जानकारी सामान्य लोगों में, अब जानकारी का स्तर बहुत बढ़ गया है। शादी ब्याह में भी अब जो नई जनरेशन है, वो अपनी पसंद और नापसंद को खुलकर बताने लगे हैं कि फलाने आए थे शादी के लिए और मेरी मम्मी ने या माताजी ने या पिताजी ने उनका मन हो रहा है, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ फलां से शादी करनी है। पहली ये बात बहुत कुछ होती थी, मन में दबा के रखते थे लोग। माँ बाप ने जहाँ शादी कर दी वहीं मान ली गई, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। लेकिन आज की तारीख में चाहे शहरों की बात हो चाहे गांव की बात हो, ज्ञान का स्तर बड़ा हो गया है कि हम अपनी चॉइस से शादी करेंगे, हम पे कोई शादी थोप नहीं सकता। तो ऐसे में जब इतना बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में ये घटना बहुत ही आश्चर्य में डाल देती है। बेटी, दामाद और नतनी की नृशंस हत्या इसलिए कि उन लोगों ने अपने मन से शादी कर ली, इतना बड़ा अपराध कर दिया। वो यही कहता था कि मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, मुझे, मेरा सर नीचा हुआ है, और चार लोगों ने ताने मार मार के नाक में दम कर दिया है इस लड़के की वजह से, ऐसा लड़की का परिवार कहता था। कानून बदलने से, नई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट लाने से, रोज नए नए सोशल एक्ट लाने से मुझे तो फिलहाल कोई फायदा नहीं दिख रहा है आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, समाज बदल रहा है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। 50 साल पहले के गांव और आज के गांव में बहुत अंतर है। मेरे अपने ही गांव में 50 साल पहले कोई भी पक्का मकान नहीं था, लेकिन आज शायद ही कोई कच्चा मकान बचा हो, ज्यादातर मकान पक्के हो गए हैं। तो समाज बदल रहा है, गांव गिरांव भी बदल रहे हैं, बदलाव की रफ्तार भी अब बहुत तेज है। बिजली आ गई है, पानी आ गई है, कनेक्टिंग सड़कें बन गई हैं। मैं बहुसंख्यक इलाके की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कल कोई कमेंट करे कि नहीं साहब आप गलत कर रहे थे, फला गांव से फला गांव के बीच में अभी भी सड़क नहीं बनी है। मैं बहुसंख्यक ज़्यादातर जगहों पे ये सुविधाएं या ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन समाज की सोच का क्या किया जाए। समाज बदला, गांव गिराव बदले, लोगों के रहन सहन में बदलाव आ गया, कपड़े लत्ते में बदलाव आ गया, बोल चाल में बदलाव आ गया, शिक्षा के स्तर में बदलाव आ गया, हर लेवल पर बदलाव आ गया, लेकिन समाज की सोच का क्या किया जाए। ये सोच है कि बदलने का नाम नहीं ले रही है। अब तो ऐसे मामलों में अदालत के भी बहुत कड़े कड़े फैसले आने लगे हैं, मृत्यु दंड तक दिए जा रहे हैं। आप केवल पिछले 10-12 साल के अदालतों के फैसले देख लीजिए। जब से डिजिटलाइज हुआ है कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स, जब से चीज़ें ट्रांसपेरेंट हुई हैं, जब से आपका फैसला लोअर कोर्ट का, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का शाम को आपकी साइट पर अपलोड हो जाता है। ये नहीं होता कि आप मुंशी जी से कहिए, वो आपसे 100 रुपये लेंगे, तब पक्की नकल के लिए अप्लाई करेंगे और 4 दिन बाद आपको नकल मिलेगी, तब आपको पता लगेगा कि फैसला क्या हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि जब जो चाहे, जिस दिन की तारीख लेना चाहे ले ले। जिस दिन की तारीख अदालत देगी कि आज इस वजह से अदालत में गवाही नहीं हुई या प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, तो अगले मंडे को, अगले ट्यूसडे को वो फौरन अपलोड होगी। आप अपने घर में बैठ के देख लेंगे कि हमारी तारीख क्या है। वरना आपके वकील के मुंशी जी वो कहेंगे कि कल जाऊंगा पूछने, पेशकार को 100 रुपये देने हैं, भिजवा दीजिएगा, अगली डेट 2 महीने बाद की लगा दूंगा। ये सत्य है, शाश्वत सत्य है, नंगा सच है अदालतों का, अदालतों, वकीलों और वादकारियों के बीच के इस संबंध का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अपनी डेट भी अपने मोबाइल पर साइट पर जाकर देख सकते हैं। आप अपना फैसला भी किसी भी कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप डेली प्रोसीडिंग्स भी किसी भी साइट पर जाकर देख सकते हैं। और नए बदलाव के साथ तो ये सब मैंडेटरी हो जाएगा। किसी पर आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी स्तर पर कहीं किसी तरह के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है जब से ट्रांसपेरेंसी आई है। तो इसीलिए अदालतें कम समय में बहुत कड़े फैसले भी कर रही हैं। फांसी की सजा भी हो रही है, और वो भी पहले की अपेक्षा फैसले अब बहुत तेजी से आ रहे हैं। अब इस तरह के अपराधों के ट्रायल 30-40 साल चलने वाले नहीं हैं। और अब तो नए कानून में इनकी भी समय सीमा तय कर दी गई है कि वो फेमस डायलॉग तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख 10 साल बाद कोई कह भी नहीं पाएगा कि तारीख पर तारीख। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नौगछिया में हुई है। इतना सब, इतने बदलाव के बाद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। समाज की वही सोच कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, समाज में मुंह कैसे दिखाएं। ये बड़े फेमस जुमले हैं समाज में जो इस तरह के काम के बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और यही इस समाज की सोच को बनाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। तो ऐसी सोच का क्या किया जाए। बदलते रहिए कानून, आप रोज बदलिए, कड़ा से कड़ा कर दीजिए, सोशल एप्स रोज ले आइए। हर तरह की सोशल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कोई न कोई सोशल ऐप लाया गया पिछले 10-20 सालों में। लेकिन फिर भी ये घटना हुई जो नौगछिया में हुई है। तो ये बात सबको सोचनी होगी और समाज की अंतिम कड़ी को भी सोचनी पड़ेगी। मतलब समाज की वो सोच जिसमें अंतिम कड़ी, समाज की लाइन का अंतिम व्यक्ति भी जिसमें इन्वॉल्व होगा, उसको भी सोचना पड़ेगा कि देश संविधान और कानून से चलता है। देश को संविधान और कानून का पालन करना ही होगा। ये गांव गिरांव और गली मोहल्ले के 4 लोगों से ये
समाज नहीं चलता है। समाज भी इस देश का अभिन्न अंग है, गांव का अभिन्न अंग है। कानून और संविधान से ही चलता है और चलेगा भी। चिल्लाते रहें ये चार लोग, बस इतनी सी समझ लोगों में आ जाए और इस सोच से हम बाहर निकल जाएं, वरना अपने ही जो अपने हैं वही अपनों को ऐसे ही अनायास मारते रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।